ध्यान दो, आज पार्ट कितना होगा? 3 पार्ट थर्ड यस है ना। तो इसमें क्या चलेगा आज बताओ तो। स्ट्रक्चर पहचान तक हो गया था कंप्लीट, नोट भी हो गया था। ये आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या ये ना था, ये ना पढ़े थे रे। Yes, sir. इसका नोट भी लिखा देते, कंप्लीट हो गया था। Yes, sir. दो डज भी हो गया था सही क्रिया नहीं। अब ध्यान दो, बनाने के बारे में हम चल रहे थे, Yes, sir. ध्यान दीजिएगा। बनाने की क्रम में जब हम चल रहे थे तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। हेलो, बोर्ड पे ध्यान दो। और यहाँ पे ध्यान क्या देना पड़ेगा, जैसे हम वाक्य बनाना शुरू किए थे तो V1 या V5 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये ना था। तो इसमें से कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि सर जी आखिर क्या पॉइंट है। हेलो, अपने कि ये जैसे मेरा कहना था V1 और V5 है ना, तो आपको मैंने बताया था S P स्टार पॉइंट मार के लिखिएगा। इसका मतलब क्या हो पता चला, इसको इस तरह से आप लोग ब्रैकेट मार दीजिएगा। इसका SSPP का मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। बात क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब मतलब जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब आएगा और जैसा वर्ब है वैसा सब्जेक्ट भी आएगा। कोई दिक्कत है? अब प्रश्न ये था सर सिंगुलर में क्या। अब जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी I, he, she, it और सिंगल नेम है ना, ये सब आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। दिक्कत है? अब इसके अलावा जो है जैसे मान के लो वी, यू, दे और डबल नेम है ना रे, इस सब आपका क्या है? Plural. प्लूरल। कोई दिक्कत? अब देखिए हम तुरंत एक वाक्य लेते हैं और तुरंत समझ में आ जाएगा कि ध्यान किधर है तेरा। ध्यान किधर है? इधर है नहीं। तो जैसे हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, वह, ध्यान दीजिएगा, आम खाती है, ध्यान दीजिएगा, वह आम खाती है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा सर जी यहाँ पे क्या सिंगुलर की प्लूरल? एक करता है या एक सब्जेक्ट है, एक से अधिक है? सिंगल। तो वह आम खाती है, तीन आ गया। तो तीन मैंने क्या, लड़की के लड़का? लड़की. लड़की ना, Yes, sir. तो लड़की आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर लड़का रहता तो ही। तो सी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है सर सब्जेक्ट में तो कह दिया सी मान लिया, अब उसके बाद मान रहा है V1 या तो कौन देंगे सर? V1 की V5 होना, तो पता नहीं चल रहा है। तो अब आप लोग खुद बताओ यहाँ पर V1 की V5। मैंने अभी तुरंत कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या Singular. सिंगुलर। तो चलो एक पॉइंट मैंने हम क्या बोले, जब जब वाक्य में आगे बढ़ेंगे तब तब पॉइंट याद आएगा। आपको मैंने अभी बताया कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है, नहीं बताया? तो फटाक से तुरंत स्टार पॉइंट मारना है, तुरंत लिखना है कि V1 हमेशा प्लूरल होता है। V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। और V5 क्या होता है? सिंगुलर सिंगुलर। समझ गया? V1 क्या होता है? प्लूरल। V5 क्या होता है? कहाँ है इसका डिफरेंस? तुरंत हम बताएंगे, अब तुरंत अंतर। इसको अगर हम भूल जाएंगे तो याद करिएगा, इस सेंटेंस को बताने के बाद तुरंत इसका हम चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग को पॉइंट नोट कर लेना है, जहाँ SSPP लिखे थे उसके नीचे लिखिए V1 बराबर प्लूरल और V5 बराबर Singular. बात समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए आगे। तो अब आप लोग खुद बताइए, V1 तो प्लूरल हो गया, Yes, sir. तो सब्जेक्ट आपका क्या, सिंगुलर की प्लूरल? Singular. सिंगुलर की प्लूरल। सिंगुलर छापिए मत प्लीज, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ये मेरा का मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो अब बताओ आने वाला वर्ब भी मैंने क्या कहा था? Singular. सिंगुलर लगा ना। तो अब बताओ सिंगुलर में यहाँ कौन सा रूप लगेगा? V1 की V5। V5 ना सिंगुलर है। Yes, sir. तो अब बताओ V5 तो लेंगे सर जी, वर्ब है कहाँ? किसको, कौन है वर्ब?
बी मुर्दली भर मने क्रिया, क्रिया कहाँ है इसमें? खाना है ना। तो खाती का अंग्रेजी क्या होता है? ईट। अब इसका हमको क्या चाहिए? B5। अब B1 से B5 तक हमको काउंटिंग करना पड़ेगा। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अब देखिए प्रश्न कत्ते है, तुम लोग खाली समझो, हम बार बार करें। इस पॉइंट को लिख लिया, हम नोट मिटाएंगे इसको। यस सर। नहीं लिखा था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पॉइंट मार के ध्यान दो। इधर लिख देते हैं V1 बराबर PLURL। कत्ते बात आने लगता है जब बताते हैं ना, 100 बात है। SINGULAR, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलग पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तुरंत कहा सर जी हमको चाहिए B5, तो अब ध्यान दीजिएगा आप ही लोग, B1, B2, B3 और B4 एंड B5 है ना। तो अब देखो ध्यान दो, इट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। प्रश्न देखिए ध्यान दीजिए, इट में आपका S लगा हुआ है। अब B5 का नियम है, ध्यान दो। तुम लोगों को मन में प्रश्न आता होगा सर जी यहाँ पर मैंने लगा दिया इट का B5 क्या होता है? इट्स। लेकिन याद रहे कि इसमें सर जी S या ES दोनों लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। बात सही की गलत? प्रश्न आ रहा है। इसमें दोनों S और ES दोनों लगाकर क्या बनाते हैं? B5 बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। B5 सिंगुलर है ना। तो अब प्रश्न ये आ रहा है, देखो प्रश्न मन में तुम लोगों को खटकता होगा या पता नहीं उत्पन्न करने जानते हो नहीं जानते हो, भगवान जाने, कि S या ES जब हम दोनों बोले सर ये दोनों B5 में तैयार होता है, क्या होता है? दोनों तैयार होता है, दोनों लगता है। तो प्रश्न यहाँ आ रहा है सर इसमें तो S लगा दिया आपने, बात बिल्कुल सही है। अगर देखो यहाँ पर हम केवल इट लिख के छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, और तुरंत समझ में आएगा, खाली गौर से सुनिए, मन को केवल अपने अंदर आकर्षित रखिए। इट लिखें, सी इट, इट तो सर जी अभी तुरंत मैंने कहा V1, इट मैंने V1 है ना, यहाँ देखिए V1 में इट है लिखा हुआ, ये तो प्लुरल है ना। सब्जेक्ट जब सिंगुलर है मेरा तो आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना। अभी तो ये आपका क्या है? प्लुरल। ये सिंगुलर ये प्लुरल कभी कम होगा नहीं। यहाँ पे क्या लिखे? S बराबर S, P बराबर P, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो अब बताओ यहाँ पर मेरा ये इट जो लिखा हुआ है V1 ना है, ये प्लुरल है, और C क्या है? सिंगुलर है। अब इसको हमको सिंगुलर बनाने के लिए S या ES का प्रयोग किया जाता है ना। अब ध्यान दो, S या ES जब आता है तो प्रश्न तुरंत मन में खड़ा हुआ कि सर मैंने यहाँ S लगा दिया, ये तो सिंगुलर बन गया, बना नहीं बना? बन गया। तो अब प्रश्न ये आता सर जी आपने तो यहाँ S लगा दिया, ये कहाँ गया सर? ES। आप ही तो भी बोले दोनों लगा हम बना सकते हैं। सर हम S नहीं लगाएंगे, ES ही लगा देंगे तो सिंगुलर न होगा। बात सही की गलत? क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे ES लगेगा कि S लगेगा? कि सर जी ऐसा करते हैं ना, आप बोले S और ES दोनों लगा देते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा, ये गलत। अब आप लोग बताओ S लगेगा या ES लगेगा? कुछ बता सकते हो? S। क्या रीजन है S लगने का? मैंने ES ही क्यों लगा देंगे? कारण है पता? अगर मैंने पूछा, सपोज मन में आ गया रे ध्यान दो कि ES लगा दिया, सर जी आपने कहा नहीं सर इसमें जो है S केवल लगा देंगे तो ये इट्स जो है B5 बन जाएगा। हम बोलते भी हैं सर इट्स B5 में देखिए लगा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं नहीं सर जी आपने बोले थे ES भी लगा देंगे तो भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, अर्थात B5 में ही जाएगा। तो सर S हटा के ES ही क्यों नहीं लगा देंगे? या मन में नहीं आ रहा है, अब यहाँ इट है तो सर जी S लगा दिए, ES कहाँ पे लगेगा? कहीं ना जगह आएगा जो ES लगाएंगे। प्रश्न तो चल रहा है ना, मन में चल रहा है ना प्रश्न? कहाँ लगेगा बताओ, सब में बोलो, कहाँ लगेगा? हाँ नहीं पता जा रहे बकिया। यस, आज जहाँ पे जैसे आगे यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे BICH, अब क्या लगेगा? यस। अच्छा मेरा कहने का मतलब है रिच, एक मिनट, RICH
देखो इसमें जवाब देना है, कहीं दिक्कत घबराने की बात ना है। क्या लगेगा, एस की एस? एस कैसे बोलिए, लास्ट में भावेल नहीं है। देखो यही थोड़ा सा सस्पिशन है। बात तो जाके बिल्कुल परफेक्ट में बोला, लेकिन जवाब नहीं आ सका कंटेक्ट में। कारण है कि मेरा कहने का मतलब जैसे अभी यहाँ दे दिया है, ठीक है। अच्छा बताओ ये इसका जवाब दो, RED रेड। तो रेड में क्या लगेगा, एस की एस? घबराना ना है, बिल्कुल जो मैंने बताया बोलिए। नहीं समझे तो हम उसको बताएंगे, कहीं टेंशन नहीं है। अब बोले हाँ सर जी इसमें एस लगेगा, एस लगेगा। सर जी आपके हिसाब से देखो सर ना, अभी तुम्हारे हिसाब से मैंने कहा, तुम बोले कि सर जी यहाँ भावेल नहीं रहेगा, तो एस। बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या यहाँ उसके हिसाब से तो एस ही लगना चाहिए, क्या बात है ना। लेकिन मैं बताऊं, ना ही तो इसमें एस लगेगा, ना ही तो ई एस लगेगा। हाँ यहाँ पे यो भी ना है ये। अच्छा चलो इसमें नहीं लगा, इसमें बोलिए। अरे बाकल कम से कम इतना जानो कि वर्ब जहां आएगा वहीं पे रिच वर्ब है क्या, अमीर एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी एस या यस लगवे नहीं करता है। कहाँ लगेगा, जहाँ वर्ब रहेगा। हम वर्ब में बात कर रहे हैं, तो फिर तो वर्ब में लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। अब देखिए उसका भी जवाब जो था, आप लोग देखिए समझिए इसको, ये बिल्कुल 100% बात सही था। अब देखो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि जिस शब्द या वर्ब का अंत जो है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत दो शब्द है, अगर लास्ट में अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट से होगा तो वहां पे केवल एस लेगा। बात समझ में आया। देखिए एस या एस का लफड़ा भर रहा था ना, तो इस चीज को अभी तुरंत खत्म कर दिए कि जिस अक्षर का, जिस शब्द का अंतिम वाला लेटर कॉन्सोनेंट का होगा तो एस लेगा। और जैसे ही भावेल का आ जाएगा, जी ओ गो आया, तो भावेल यहाँ पे देखिए ओ भावेल है, तो यहाँ पर यस। मतलब जिस वर्ड, अंग्रेजी वर्ड का अंतिम अक्षर भावेल से अंत होगा उसके आगे में क्या लगेगा, यस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। और जिसका अंत कॉन्सोनेंट से होगा तो केवल एस लगा करके क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पर अगर मैंने लगा दिया सी इट्स, तो बताओ कोई दिक्कत है, एस लग गया। अगर ये भावेल वाला आ जाएगा तो अंतिम लेटर अगर भावेल का आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। अब बताओ एस या यस में कोई दिक्कत है, किसी को कष्ट है। तो अब बताओ राउंड इट्स। अब यहाँ पे वह सॉरी सी इट्स, वह खाती है, हो गया। अब क्या खाती है, आम, तो आम का अंग्रेजी मैंगो। अब देखिए यहाँ पे फिर तुरंत फंसिएगा, मैंगो, तो क्या यहाँ पे ए देंगे या नहीं देंगे, प्रश्न तुरंत खड़ा होगा, सर अगर यहाँ ए देंगे तो यहाँ एक होना चाहिए ऊपर में। बता रहा ना, वह एक आम खाती है, तब नाम देते वह सी इट्स ए मैंगो। नहीं, अगर यदि मैंने आपने यहाँ का ए का प्रयोग करेंगे तो ए का प्रयोग हम क्यों करें यहाँ, बोलिएगा। देखिए सब प्रायतर बच्चों के मन में यही होता है कि सर हम आम को गिन सकते हैं, इसी लेकर के इसके आगे में ए लगा दिए। आपका आंसर सही है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है, समझ गया। आपको पूछ देगा, अच्छा बताओ कि सर जी आपने जो अनार का दाना निकाल के खाते हैं वह भी तो ननका ननका होता है ना, लेकिन उसको हम गिन सकते हैं या ना, गिन सकते हैं ना, लेकिन उसके आगे में क्यों नहीं लगा। चलिए हटाइए उसके आगे नीचे, चलिए हम भुट्टा खाते हैं मकई वाला, तो मकई वाला भुट्टा खाते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, उसका दाना भी होता है, उसको भी तो हम गिन सकते हैं। क्या पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, हम गिन सकते हैं। लेकिन आप भी तो यहाँ कहा सर जी आम गिन सकते हैं, इसमें ए लगा देंगे तो मकई वाला में भी ए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। जब गिनने की बारी आएगा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रश्न में देखिए जवाब कुछ पॉइंट छिपा हुआ है कि क्या। तो यहाँ पर ए लगने का मुख्य कारण यह है कि यह कॉन्टेबल नाउन सबसे पहले है। कौन सी नाउन है, कॉन्टेबल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं गण्यवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं, गण्यवाचक संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। ये तो यहाँ तक बात आ गया, आपका तो अर्थ आ रहा है जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन जब भी आम खाएगा
एक एक करके, चाहे उसको 1 किलो भी आम दे देंगे या 4 किलो भी अमरूद दे देंगे या आम दे देंगे, तो एक बार में एक ही अमरूद खाएगा या आम खाएगा। दोनों हाथ में अमरूद है, ऐसा होगा कि दोनों एक के बार लेके जाएगा? पॉसिबल है? तो वो क्या करेगा, बारी बारी से खाएगा। इसका मतलब है चाहे किताब हो, अमरूद हो, आम हो, कुछ भी ऐसा पॉइंट पे आएगा, वह सब में क्या होगा, एक का प्रयोग लगेगा, क्योंकि एक के अलावा दूसरा हुआ हाथ में रख सकता है, बल्कि वो आगे यूज नहीं कर सकता। एक के बाद ही उसको अगला यूज कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है आपको कहेगा सर जी एक हाफ का नेक रहो, एक हाफ का नेक रहो, देना आएगा। तो अब बताओ, एक बार इसको खा के हटाया तब ने इसको सटाया कि एक के बार दोनों ले लिया? ऐसा पॉइंट है? अब एक के बार दोनों खा सकता है? कभी पॉसिबल है? अब को कहेगा अपवाद में सर जी हाँ हम खा सकते हैं, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती अपवाद तो आदमी कुछ भी नंगो भी दौड़ सकता है, नहीं जबरदस्ती वाला तो बात तो अलग बात है, अपवाद वाला कौन ही आ जाएगा। लेकिन जैसे देखिए आप किताब का हम बारी लेते हैं, किताब का लिए तो जैसे राम किताब पढ़ता है या वह किताब पढ़ती है, सेम कंडीशन है, वह किताब पढ़ती है, तो मैंने दे दिया सी रीड्स ए बुक, ये ना है, सी रीड्स ए बुक हो गया। अब यहाँ ए बुक क्यों आया? क्योंकि एक किताब के अलावा वह दूसरा किताब नहीं पढ़ सकता। एक किताब हटेगा तभी तो दूसरा ऊपर रहेगा। तो इसको याद रखिएगा कि अगर को पूछ दे ए हेलो ए क्यों लगा, तो डायरेक्ट मत बोलिएगा कि सर जी ये गिनने वाले संख्या इसीलिए ए लगा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी को बोले तो बोलिएगा आम जो है या काउंटेबल नाउन है, समझ में आ रहा है? काउंटेबल नाउन का हिंदी गण्यवाचक संज्ञा है, इस वजह से इसको हम गिन सकते हैं, लेकिन खाने के क्रम में जब यूज कर सकते हैं तो केवल एक एक कर सकते हैं, इसीलिए इसके आगे में ए लगा। एक नहीं भी देंगे तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। अगर यहाँ एक आ भी गया हुआ, एक आम खाती है, तो ऊपर भी सेंटेंस यही बनेगा। जैसे ध्यान दीजिए अगला कोई पॉइंट आ जाएगा, 100 आदमी को ध्यान देगा, वह घर, ध्यान दीजिएगा, जाती है। अब देखिए वह घर जाती है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। अब जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। अब यहाँ बताओ सिंगुलर है तो क्या लेगा? गो की गोज? गोज B5 न लेगा। अभी तुरंत बताए थे भावेल और कॉन्सोनेंट वाला, तो सी गोज। अब कहाँ? घर। तो सर जी हाउस हम दे सकते हैं ना, बन गया वाक्य, बन गया। अब यहाँ बोलेगा सर टू कैसे आया? वह घर जाती है, वह आम खाती है, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं थी। प्रश्न है वही तो। देखो लोग पढ़ना और पढ़ाना दोनों। आपको बोलेगा सर जी यहाँ पे खाने का काम होता है, यहाँ तो खाती है ही नहीं, तो खाने की जगह पे जाती तो है वो बेचारी। तो जाने के क्रम में अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अब यहाँ बोलेगा सर जी टू का प्रयोग, याद रहेगा। अब बताओ सी गोज टू हाउस, तो टू किसके लिए यहाँ आया? जाने के लिए, जाने के क्रम में टू, हम भी मान गए जाने के क्रम में टू का प्रयोग। अब देखिए तुरंत बस ये दिख रहा नहीं, नीचे जो हम लिख रहे दिख रहा है, ये वह घर की ओर जाती है। अब बनाइएगा, और क्यों जाती है सर? अब बनाइए तो इसको वाक्य क्या बनेगा? वही बनेगा, बना दो, देखिए सी गोज टू हाउस। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मैंने बताया वह घर जाती है ना था, तो बनाया सी गोज टू हाउस। यहाँ आ गया वह घर की ओर जाती है, की ओर का अंग्रेजी कहाँ है? कहाँ दिए सर जी, कहाँ गया? बोले टू, यहाँ की ओर था, टू कहाँ लगा है? इसीलिए यहाँ की ओर देंगे तो वाक्य चेंजिंग ना होगा। देखो ये की ओर है या की, ध्यान दो वाक्य पकड़ो, की ओर जाती है, की ओर जा रही है, समझ में आ रहा है? इस सब का अंग्रेजी होता है टू। क्या होता है? टू। तो अब बताओ कि वह घर जाती है, शी गोज टू हाउस, वह घर जा रही है, किधर जा रही है? घर की ओर जा रही है। तो घर की ओर जब जाती है, यहाँ हम दे देंगे विद्यालय।
समझ गया? ध्यान दो रुको, कौन सा वर्ड? जाना, ये ना है। तो जाना शब्द जहाँ आ गया तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? गो टू का प्रयोग होगा, नहीं? यस सर तो इसका अंग्रेजी गो होता है ना रे, यस तो सर गो जहाँ आएगा तो टू का प्रयोग। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न तुरंत आउट होगा फिर खड़े खड़े। ये टू का प्रयोग तो दे दिया सर, जाना या की ओर का अर्थ में ही टू का प्रयोग किया जाता है। तो वह घर की ओर जाती है, वह विद्यालय की ओर जाती है, वह स्कूल की ओर जाती है, वह बाजार की ओर जाती है, कुछ भी आएगा तो फिर भी टू का प्रयोग लगेगा। वह बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट। वह घर जाती है, सी गोज टू हाउस। वह विद्यालय जाती है, सी गोज टू स्कूल। नहीं, यस सर तो मेरा यहाँ विद्यालय गया, यहाँ पे क्या हटा के दे देंगे? केवल स्कूल लिख देंगे, बस हो गया आपका। तो मेरा कहने मतलब हर जगह। अब फिर आएगा कि कहीं कहीं वाक्य में ऐसा दिखेगा आपको कि सर जी टू का प्रयोग क्या केवल जाने की अवस्था में किया जाता है? नहीं, जहाँ दो क्रिया भी आ जाएगा, याद रहेगा? यस सर जहाँ दो क्रिया अर्थात डबल वर्ब रहेगा, तो डबल वर्ब को जोड़ने के लिए भी आपका किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने भी प्लस भी। जब दो वर्ब एक साथ आ जाएगा तो पर भी टू का प्रयोग होता है, याद रहेगा। अब जैसे देखो, मेरा कहना टहलना, खेलना, पढ़ना, लिखना, जैसे मेरा कहने मतलब जहाँ दो दो क्रिया एक ही साथ आ जाएगा, हम आपको बताएंगे रे, डबल वर्ब एक ही साथ आ जाएगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, समझ गया? तो अब आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि टू का प्रयोग कहाँ का। सिंपल में कम से कम एक बार याद रहे कि जहाँ जाने वाला चीज आया शब्द तो किसका प्रयोग लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है? अब मेरा कहना है, हम इसको वाक्य को मिटा के हम एक वाक्य लिखते हैं। अभी तक तो हम सिंगुलर ही केवल ले रहे थे ना, एक एक को प्लुरल लेके दिखाते हैं कि क्या पोजीशन आता है। नहीं तो देखिए, सेम जस्ट लाइक यही वाला लेंगे। वे लोग क्या? वे लोग किताब पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वे लोग किताब पढ़ते, वे लोग अंग्रेजी क्या होता है? दे। अब बताओ, दे सिंगुलर है या प्लुरल है? ध्यान दो, बताइए क्या लगेगा? प्लुरल की सिंगुलर? प्लुरल। क्यों लगा ये प्लुरल? वे बोलते तो एक शब्द था, लेकिन कह रहे लोग, इसका मतलब सब। नहीं, जैसे बोले हम लोग, जैसे बोलेंगे तो जितना उस जगह सब आदमी सब चल जाएगा। आप बोलेंगे तो मतलब जिसको हम बोले केवल वही आदमी उठेगा। जैसे बोले आप लोग मतलब सबके विजय होगा इकट्ठे, समझ आया? तो वर्ड क्यों बने? आखिर किसी ने वर्ड जो बनाया आप लोग, तुम लोग। तो मेरा कहने मतलब चार गो शब्द लिखा हिंदी में, इंग्लिश में केवल यू लिख दिया, इंग्लिश में एक वर्ड 3 लेटर का, तो कुछ सोचिएगा ना लिखा होगा कि एक बार बोलेंगे बस सब कहानी खत्म। तुम बोलने का मतलब अपने जो छोटे आदमी है तुम बोल दिए, अपने बड़े आदमी उसको आप यूज कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं हिंदी बोलने में। अगर यदि मैंने कह दिया तुम, मतलब किसी एक व्यक्ति को जिसको मैंने कहा तुम चलो, तो मतलब केवल वही व्यक्ति उठ के जाएगा। तुम लोग चलो मतलब सब चलो, नहीं आप लोग। कोई दिक्कत है? तो यहाँ वे लोग, इसका मतलब प्लुरल चला गया ना। तो अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? बोलो जल्दी। नहीं, यहाँ देखो वाक्य बनेगा कैसे? वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो इसको रे बकलेल सबसे फर्स्ट और लास्ट वाक्य बनाने में क्या देखा जाएगा? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या है? वे लोग। लास्ट में आइए ना सर, इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए किया है। तो वे लोग पढ़ते हैं, बनाने में कोई दिक्कत है? तो देखिए, वे लोग अंग्रेजी दे दिए। अब पढ़ना अंग्रेजी क्या होता है? रीड। सर जी अब ये बताइए, ये प्लुरल की सिंगुलर? प्लुरल। आने वाला वर्ब भी क्या लेगा? तो भी बने ना प्लुरल होता है। दे रीड, भले वे लोग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? किताब। अभी तुरंत मैंने बताया एक एक करके, क्या लेगा? ए बुक। दे रीड ए बुक। रेडी है? बताओ, कहीं किसी को कष्ट है तो बोल सकते हैं, तो रोक दो। अब आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे।